यस फिजिक्स स्टूडेंट्स, वेक्टर्स में आई जे के ये आसान भी नजर आते हैं और जरा सा घुमा दिया जाए तो कठिन भी नजर आते हैं। आसान इसलिए कि आराम से छोटे छोटे क्वेश्चन हो जाते हैं, कठिन इसलिए कि इसको आसान समझते हुए इसको बहुत ही हल्के में ले लिया जाता है, इसलिए कठिन हो जाता है। इस वीडियो में छोटी वीडियो है, बहुत ही खास पॉइंट, सबसे मेन अट्रैक्शन तो होगा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और इसकी इंपॉर्टेंस। बस इसी नाम की ये वीडियो है, शॉर्ट वीडियो है, हर बात के ऊपर ध्यान दें। 3D एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस वास्तव में ये होती है एक्स के परपेंडिकुलर, वाई के परपेंडिकुलर। व्यवस्था है कि नहीं बनाई जा सकती, ऐसी बनानी पड़ती है। ये जो है वास्तव में ऐसी है, 90 डिग्री एंगल है। बच्चे कहते हैं लगभग 120 या 150, तो यहां पे थोड़ा सा गुस्सा भी आता है और हंसी भी आती है, क्योंकि इसको वास्तविकता से परे होकर सोचते हैं। जरा अगर वास्तविक डायग्राम अगर दिमाग में बना हो तो फिर कोई गलती नहीं होती। इट्स ऑल्सो 90, क्योंकि ये दिख रहा है ऐसा है, वास्तव में ये वाला है। ओके, तो इसमें क्लियर कॉन्सेप्ट रखें। दूसरा, प्यारे बच्चों, आई जे के क्या हैं, आराम से सुने। ये 3 वेक्टर ऐसे हैं जिनके लंबाइयां या मैग्नीट्यूड 1 होता है। अगर मैं आई की बात करूं तो एक्स के अलोंग, एक्स के पैरेलल, एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन के अलोंग, केवल पॉजिटिव के अलोंग यूनिट मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर कहलाएगा आई। और जब हम एरो की जगह कैप लगा देते हैं तो समझदा उसकी वैल्यू 1 है और वो यूनिट वेक्टर है। तो आई से अब डरने की जरूरत नहीं है। ये पॉजिटिव एक्स के अलोंग ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। नेगेटिव एक्स की बात करोगे तो माइनस आई हो जाएगा, वो अपना आप हो जाएगा, बस आप इसका ध्यान रखें। इसी प्रकार से पॉजिटिव वाई के अलोंग यूनिट वेक्टर कहलाएगा जे, जे के ऊपर कैप। इसी तरह से पॉजिटिव जेड के अलोंग यूनिट वेक्टर कहलाएगा के के ऊपर कैप। तो आई जे के से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। आई जे के जो हैं यूनिट वेक्टर्स हैं और इनकी डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली पॉजिटिव एक्स के अलोंग, पॉजिटिव वाई के अलोंग और पॉजिटिव जेड के अलोंग है। ओके, क्यों आने जरूरत पड़ रही मानने की? बहुत जरूरत है, बड़ा इंपॉर्टेंस है इसका, ऐसा एज्यूम कर लेना। मैं किसी वेक्टर को लिख रहा हूं, फोर्स वेक्टर को 2i + 3j + 5k। तो ये कंप्लीट वेक्टर होते हुए भी अपने इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को शो कर रहा है। ये फोर्स जहां भी लग रहा है उसका एक्स के अलोंग कंपोनेंट 2 है, वाई के अलोंग कंपोनेंट 3 है और जेड के अलोंग कंपोनेंट 5 है। ये इंपॉर्टेंस है। ओके, और कुल कितना लग रहा है ये आप बड़े आराम से बता सकते हो। फॉर वेक्टर ए = xi + yj + zk के बारे में इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान दें, एक्स ऐसे, वाई ऐसे और जेड ऐसे। तो एक्स ऐसे और वाई ऐसे, तो √x² + y²। और अब जेड ऐसे, x² + y² + z²। आ गया मेन वेक्टर। तो
इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया? अंडर रूट आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। ये इस वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन शो नहीं कर रहा। अगर इसको इस रूप में लिखा हुआ है तो मैग्नीट्यूड का आप जब मर्जी निकाल सकते हो, पर ऐसे लिखने से ये इसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को भी शो कर रहा है कि इसका एस की तरफ धकेलने का कितना कंपोनेंट है जो रिस्पॉन्सिबल हो एस की तरफ के मोशन के लिए, वो ये है, जिसमें इन दोनों कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं। इसलिए इंपॉर्टेंस है आईजे का कॉन्सेप्ट। और इस वीडियो का अंतिम भाग, ये तो इसको भी नोट कर लेंगे। और अंतिम भाग बड़ा ही इंटरेस्टिंग भाग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। देखिए मैं लिख रहा हूं F इक्वल टू 70 J न्यूटन। तो 70 न्यूटन का ये फोर्स है और J लगने से ये कंफर्म हो गया कि इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव y के अलोंग है। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 70 न्यूटन। अगर मैं इसमें 70 का भाग दे दूं तो यूनिट वेक्टर, क्योंकि 70 का भाग देने से 70 गुना छोटा हो गया, डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। तो किसी वेक्टर में अगर मैं उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड देता हूं तो उसी वेक्टर के अलोंग सिर्फ यूनिट वेक्टर बचता है। किसी भी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड दे दो, ऐसा करने से जो रिजल्ट आएगा वो उस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर कहलाएगा। When a vector is divided by magnitude of itself, then we get unit vector along that vector. इसको आप इस तरह से नोट कर लेना है आधी लाइन में। Unit vector is obtained by dividing a vector along that direction by its magnitude। तो ये आई जे के बारे में मेन कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस एंड फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर अलोंग एनी गिवन वेक्टर की जानकारी आपको इस छोटी सी वीडियो में मिल गई है। और यकीनन जो सही तरीके से इसको देख रहा है और देखने के हिसाब से, सीखने के हिसाब से वीडियो को देख रहा है, यकीनन उसको लाभ मिलेगा, यकीन। ओके।